अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की थ्योरी की। तो जो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है, इससे पहले पियाजे ने भी सिद्धांत दिया था। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक वाइगोत्स्की थ्योरी और पियाजे थ्योरी का एक कंपैरिजन या इनमें क्या अंतर, वो चीज़ आप नहीं समझ पाओगे। तो हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, या फिर इस एनिमेशन वाली वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है हमारे चैनल पर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर हम वाइगोत्स्की थ्योरी की। तो ये जो थ्योरी है उसको कई नामों से जाना जाता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी बोलते हैं, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वाइगोत्स्की की। तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनके हिसाब से जो बच्चा होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो एक सोशल कंस्ट्रक्टर है, मतलब सामाजिक निर्माता हैं। वो चीज़ों को किस तरीके से सीखते हैं? समाज से संपर्क करके, समाज से सोशल इंटरेक्शन करके। मतलब यहाँ पर वो पियाजे की तरह ऐसा नहीं कि वो इंडिपेंडेंटली सीख लेंगे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से रहेंगे तभी सीखेंगे, या फिर वो खोज करेंगे अकेले थ्रू डिस्कवरी तब सीखेंगे। तो ये सब नहीं। वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या है कि बच्चा समाज में रह के समाज से सीखता है, समाज से के संपर्क में रहेगा, या समाज निर्माता, इसीलिए उसको सामाजिक निर्माता बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने जो अपनी थ्योरी बताई, ये बेसिकली 2 से 3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले आपका आता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। सोसाइटी कल्चर को अगर हम एक मान के चलें, मतलब सामाजिक या सांस्कृतिक। उसके बाद बात करें तो हम भाषा की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सोसाइटी कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, संज्ञानात्मक विकास पर, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो समाज होता है, समाज में रह के सबसे पहले बच्चा क्या करता है? अपने समाज से सीखता है। वो अपने परिवार में रहेगा, उसका सबसे पहला जो समाज होगा वो उसका परिवार होगा। जिस समाज में वो रहेगा, जैसा वहाँ उसके परिवार वाले उसके सामने करेंगे एक्टिविटीज़, जैसा उसकी संस्कृति होगी, उन सब चीज़ों को क्या करेगा? बच्चा सीखेगा। तो बच्चा, आपको अच्छे से पता है कि नकल करता है, सीखता है, कॉपी करता है। तो जैसे उसके आसपास वातावरण होगा, उस हिसाब से बच्चा उस चीज़ों को सीखता है। अब यहाँ पर समाज से क्या क्या उस पर फ़र्क पड़ता है, तो उसके कुछ फैक्टर्स अगर हम बात करें, जिनकी बात यहाँ पर वाइगोत्स्की ने किया है। सबसे पहले आ जाता है MKO, जिसे हम बोल देते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। उसके बाद आता है आपका स्कैफोल्डिंग, और फिर आता है ZPD। तो यहाँ पर इन तीनों को हम बारी बारी समझते हैं। MKO का मतलब ये होता है कि बच्चे का जो भी संज्ञानात्मक विकास होगा वो और बेहतर तब हो सकता है जब उसको कोई मोर नॉलेजेबल अदर मिल जाए। मतलब उससे ज़्यादा किसी के पास ज्ञान होगा, उससे ज़्यादा जानने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जब वो उसके संपर्क में आएगा या उसको गाइडेंस मिलेगी उस व्यक्ति से, तो उसका विकास या उसका अधिगम और अच्छे से हो सकता है। तो ये बात होती है MKO की, जिसमें कि कंडीशन ये है कि उसको सिखाने वाला, उसको गाइड करने वाला क्या हो? उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। उसके बाद दूसरा आता है स्कैफोल्डिंग, जिसे हम पाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो बच्चा अकेले उतना ना कर सकेगा जितना वो किसी की मदद से कर सकता हो। तो जो मदद उसको बाहर से मिलेगी, अब वो उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके ट्यूटर भी हो सकते हैं, कोई भी एज अ गाइड, एज अ हेल्पर, जो भी उसकी मदद करेगा, असिस्ट करेगा, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं। एक तरीके से कि अगर किसी बच्चे को मान लीजिए किसी बाउंड्री के पार कूदना है और आपने सीढ़ी लगा दिया, तो एक आप पहाड़ का काम करोगे यहाँ पर, उसको हम बोल देते हैं स्कैफोल्डिंग। अब देखो ZPD को समझ लेना। ZPD ये वाइगोत्स्की ने एक चीज़, एक एग्जाम्पल के तौर यहाँ पर समझाया है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये जो सर्कल है, इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ है जो बच्चा अकेले दम पे इंडिपेंडेंटली कर सकता है बिना किसी की सहायता के। अब ये जो दूसरा सर्कल है, ये वो सर्कल है जिसमें बच्चा जो भी चीज़ें होंगी वो किसी के सहारे या किसी की मदद से ही कर पाएगा, अकेले दम पे नहीं कर सकता है वो, जब तक उसको बाहरी से कोई गाइड ना करे, मदद ना करे, मतलब इसके फोल्डिंग ना दे, तब तक वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो तीसरा सर्कल होता है, ये वो सर्कल है जहाँ पर बच्चा मदद के बावजूद भी उस टास्क को नहीं कर पाएगा। तो मतलब उसका टास्क जो का बहुत टफ हो जाएगा कि उसको अगर आप हेल्प भी करोगे, हिंट भी दोगे, तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो उसको हम बोल देते हैं आउटसाइड ZPD। तो ये समझ लेना, ZPD एक तरीके से क्या है, जो पहला सर्कल है यहाँ से लेकर जो लास्ट सर्कल है, थर्ड सर्कल है, उसके बीच की जो दूरी होती है, यही ZPD होती है आपकी, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लेना। ZPD एक तरीके से एक एरिया बना दिया गया है, वो एरिया जो जिससे पहले बच्चा अपने दम पे कर सकता है काम, और जिसके बाद बच्चा मदद से या किसी के सहारे से कर सकता है उस काम को। तो ये हो जाता है तीनों फैक्टर जिस पर वाइगोत्स्की की थ्योरी डिपेंड करती है। अब थर्ड जो एलिमेंट आता है वो आता है लैंग्वेज, भाषा। तो भाषा को समझ लो कि वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, पियाजे ने उतना महत्व नहीं दिया है। तो हो सकेगा तो इसी वीडियो में हम कंपैरिजन वीडियो यहाँ पर दोनों का समझ लेंगे। चलो अभी हम देख लेते हैं। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से लैंग्वेज को उन्होंने 3 चीज़ों में बांटा है,
या फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आता है सोशल स्पीच मतलब सामाजिक वाक, दूसरा आता है प्राइवेट स्पीच मतलब निजी वाक, और तीसरा आता है साइलेंट इनर स्पीच जिसे हम मौन आंतरिक वाक बोलते हैं। अब देखो, जो सोशल स्पीच होता है, जो सामाजिक वाक होता है, ये जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा दूसरों से बोलकर बात करके, ठीक है, तब चीज़ों को सीखेगा, समझेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। मतलब जब वो दूसरों से बात कर रहा हो, बोल रहा हो। दूसरा जो होता है हमारा प्राइवेट स्पीच मतलब निजी वाक, इसमें क्या होता है बच्चा खुद से बात करता है, खुद को गाइड करता है, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम स्वयं प्रत्यक्ष मार्गदर्शक होता है, वो सेल्फ डायरेक्ट गाइड होता है, सेल्फ रेगुलेशन करता है। मतलब यहाँ पर सिंपल से ये है कि अगर वो कोई टास्क कर रहा होगा या वो खेल रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो वो अपने आप से उस चीज़ को बोलेगा, बात करेगा। तो इस चीज़ को वाइगोस्की ने जो बोला है कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे बच्चे का अच्छे से बेटर क्या हो सकती है, लर्निंग हो सकती है, क्योंकि वो खुद को गाइड कर रहा है कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा हो गया तो वैसा होगा। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई डॉल ले लिया या कोई खिलौना खेल रहा है, कुछ भी वो ख़राब हो गया तो उसको पता है कि हाँ ऐसे चलाऊंगा तो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बहुत संभाल के चलना है। मतलब वो अपने आप को समझाएगा, अपने आप को सिखाएगा, खुद से खुद टीचर बन जाएगा वो। सिंपल सी बात है। तो इसको वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन वही पियाजे ने इसको क्या बोल दिया है कि एक तरीके से ये उसके अंदर कमी है या एक मूर्खता है, इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बोल दिया है। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं थर्ड जो है साइलेंट इनर स्पीच, जो कि आपकी 7 साल के बाद आती है। अब देखो ये जो 7 साल के बाद आती है साइलेंट इनर स्पीच, इसमें बच्चा क्या होता है चीज़ों को अपने मन में रख के पढ़ेगा, अपने मन में रख के सीखेगा, या जो उसको रेगुलेट भी करना होगा, अपने आप को गाइड भी करना होगा, तो अपने मन में ही करेगा। मतलब अब वो अपने वर्ड्स को या अपने इमोशंस को बोल कर नहीं व्यक्त करेगा, खुद ही मन में अपना उस चीज़ को वो सोच के करेगा। फॉर एग्जांपल जो हम लोग अब पढ़ते हैं या कभी हम एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम मन में ही पढ़ते रहते हैं उस चीज़ को। तो ये हो जाती है तीनों टाइप की स्पीच। तो सबसे पहले जो थी सोशल स्पीच, जो आपकी 2 साल के बाद आती है बच्चे में। प्राइवेट स्पीच जो 3 साल से होती है, और जो साइलेंट इनर स्पीच होती है, ये जो बेसिकली प्राइवेट स्पीच होती है यही बदल के साइलेंट इनर स्पीच हो जाती है, ठीक है, जो कि 7 साल के ऊपर से बच्चों के अंदर आ जाती है। तो ये बात होगी हमारी सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। तो ये इन कीवर्ड्स को आप याद रखना, कैसे भी इस टाइप के कीवर्ड्स आएंगे वो सब वाइगोस्की के रिस्पेक्ट में आंसर जाएगा जब भी आपका एग्जाम होगा। कौन कौन से कीवर्ड हो गए, इसके फोल्डिंग हो गया, एमकेओ हो गया, जेडपीडी हो गया, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। जहाँ पर इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे वहाँ पर हमारा वाइगोस्की सही आंसर होगा। अब देखो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर कंपैरिजन समझ लेते हैं पियाजे और वाइगोस्की के बीच। 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हमको अच्छे से याद रखना है। देखो सबसे पहली बात तो पियाजे के हिसाब से डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, मतलब बच्चे का विकास ये डिसाइड करेगा कि वो क्या सीख सकता है। मतलब वो अगर इस एज में है तो वो इस एज में ये चीज़ सीख पाएगा। इन्होंने मतलब फिक्स कर दिया, स्टेजेस बता दी, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज में तो इतना ही सीख पाएगा, उसके बाद वो प्री ऑपरेशनल होगा तब इतना ही सीख पाएगा, उसके बाद कॉन्क्रीट में जाएगा तब इतना सीख पाएगा। मतलब इन्होंने स्टेज के हिसाब से अवस्थाएं बता दी कि इस अवस्था में बच्चा ये सीख सकता है, और इस चीज़ को इन्होंने यूनिवर्सल कर दिया है। मतलब क्या यूनिवर्सल, मतलब कि ये हर जगह समान रहेगी, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, अच्छे घराने में, बुरे घराने में है, किसी भी टाइप का हो वो, ठीक है, किसान का बेटा हो, डॉक्टर का बेटा हो, किसी का भी बेटा हो, वो सेम तरीके से उसका जो होगा अधिगम होगा या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। जबकि वाइगोस्की ने क्या बोला है कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, बच्चा जैसा जैसा सीखेगा वैसे वैसे उसका विकास होगा, ठीक है। वो अच्छा सीखेगा तो उसका अच्छे कंडीशन में जाके विकास होगा, बुरा सीखेगा तो बुरा विकास होगा। या फिर अगर आप उसको गाइड करोगे, हेल्प करोगे, मदद करोगे, तो वो अपनी एज से ज़्यादा भी चीज़ों को सीख सकता है। और दूसरी बात ये डायनेमिक होता है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स रहेगा, या फिर ये इनकी तरह पियाजे की तरह इन्होंने स्टेजेस में नहीं बांटा है। इसमें आपने कोई भी स्टेज नहीं देखी होगी, क्योंकि इनके हिसाब से ये यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, ये कल्चर और सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि बच्चे का विकास कब और कितना होना है। दूसरी बात अगर हम बात करें लैंग्वेज और थॉट की, तो बहुत कन्फ्यूजन इसमें भी होती है, इसको भी समझ लो। पियाजे के हिसाब से कि थॉट पहले आता है फिर लैंग्वेज आती है, मतलब बच्चा पहले कुछ विचार करेगा मन में, फिर वो उसको व्यक्त करेगा अपनी भाषा की मदद से। लेकिन वाइगोस्की के हिसाब से लैंग्वेज और थॉट ये 3 साल से पहले तक दोनों अलग अलग काम करती हैं, और बाद में ये दोनों मिल के काम करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। इस तरीके से इन्होंने लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व दिया है कि भाषा का ज़्यादा महत्व होता है बच्चे के सीखने सिखाने या उसके कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास में। तो ये बात हो गई कंपैरिजन की। बस यही 2-3 पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है। अब उम्मीद है कि आपको ये वाइगोस्की की थ्योरी अच्छे समझ में आ गई होगी, पियाजे वाइगोस्की का डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
और डिटेल में अगर आपको समझना हो तो एक बार जाके देख लेना प्लेलिस्ट में, नॉर्मल CTP की और भी वीडियोज़ होंगी, जहाँ से भी आपको टॉपिक क्लियर हो अच्छे से पढ़ लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको ये सीरीज़ थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट कर देना, थोड़ा सपोर्ट कर देना। चैनल को ग्रो कराने में आप हमारी मदद करो और आपको ज़िंदगी में हम ग्रो कराने में पूरा योगदान देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।